जरा इस लड़के को देखिए जिसे एक आदमी पकड़े हुए है। बेचारा कितना दुखी लग रहा है। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वह यूसुफ है। उसके भाइयों ने अभी अभी उसे मिस्र देश जाने वाले आदमियों के हाथों बेच दिया। मिस्र में यूसुफ को गुलाम बनाकर रखा जाएगा। आखिर उसके सौतेले भाइयों ने उसे क्यों बेच दिया? क्योंकि वे यूसुफ से जलते थे। पर किस लिए? दरअसल उनका पिता याकूब यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसलिए उसने यूसुफ को एक सुंदर सा लंबा कुर्ता बनवा कर दिया। ये देखकर उसके बड़े भाई उससे जलने लगे और उसे नफरत करने लगे। मगर यूसुफ से नफरत करने की उनके पास एक और वजह थी। यूसुफ ने 2 सपने देखे थे। उन दोनों सपनों में यूसुफ ने देखा कि उसके भाई उसे झुककर सलाम कर रहे हैं। जब यूसुफ ने इन सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताया तो वे उससे और भी नफरत करने लगे। एक दिन यूसुफ के 10 बड़े भाई किसी दूर जगह पर अपने पिता की भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तब याकूब ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों के पास जाओ और देखो कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। यूसुफ झट से चल दिया। वह अपने भाइयों के पास पहुंचा भी नहीं था कि उन्होंने उसे दूर से आते देख लिया। तब उनमें से कुछ कहने लगे, चलो आज उसे खत्म ही कर देते हैं। लेकिन उनके बड़े भाई रूबेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। इसलिए उन्होंने यूसुफ को मारा नहीं, बल्कि उसे पकड़कर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। फिर वे बैठकर सोचने लगे कि यूसुफ के साथ क्या किया जाए। उसी वक्त उन्होंने कुछ इश्माइली लोगों को वहां से जाते देखा। इस पर यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, क्यों ना हम इसे इश्माइलियों के हाथों बेच दें। इस बात पर सब राजी हो गए और उन्होंने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों में बेच दिया। कितने मतलबी थे वे। उन्हें अपने भाई पर जरा भी तरस नहीं आया। लेकिन अब वे जाकर अपने पिता याकूब से क्या कहते। उन्होंने एक बकरा मारा और उसके खून से यूसुफ का पूरा कुर्ता रंग दिया। फिर वही कुर्ता लेकर वे अपने पिता के पास आए और कहने लगे, हमें यह कुर्ता मिला है। देखिए, कहीं यह यूसुफ का तो नहीं। याकूब ने देखते ही अपने बेटे का कुर्ता पहचान लिया। वह रोते हुए कहने लगा, जरूर किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डाला होगा। यूसुफ के भाई तो चाहते ही थे कि उनका पिता ऐसा सोचे। यूसुफ की मौत से याकूब का दिल टूट गया और वह कई दिनों तक यूसुफ की याद में आंसू बहाता रहा। मगर यूसुफ मरा नहीं था, वह तो जिंदा था। आइए देखें कि उसे कहाँ ले जाया गया और वहाँ उसके साथ क्या हुआ।